We are ready, Lord Jesus. We are ready, Jesus Christ. Jesus Christ of Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. There is nothing
इन दूसरे की शुक्रगुजार। तेरी माने तेरे जैसा कोई नहीं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। जो कि तेरे साथ वफादार है, तो अपने आसमान को उनके लिए खोलता है। जो कोई तेरे साथ वफादार है, तू अपने आसमान 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 को उन पर खोल। मेरी बातें तेरे, मेरी सोचें तेरे। आगे चेक आउट करेंगे इसमें। मेरी बातें तेरे लिए, मेरी सोचें तेरे लिए, सारे जज्बे मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। The Gospel of Matthew. मत्ती रसूल की इंजील और उसका 14वां बाब में समझ। मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब, The Gospel of Matthew, chapter number 14, from verse 22, 22वीं आयत से हम खुदा के कलाम मुकद्दस की तिलावत करें। जी बेटा। यीशु झील पर चलता है और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया। यीशु ने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। क्या करे? ओके, इधर देखिए। ऐसा था कि बहुत रश था, बहुत ज्यादा, और बहुत लोग थे, तो वो सब यीशु को मिलना चाहते थे, मगर यीशु शागिर्दों की लाइफ में बहुत बड़ा काम करने जा रहे थे। आमीन। लिसन चर्च, वहां पर एक बड़ी भीड़ थी जो यीशु से बहुत सारे मिरेकल्स लेना चाहती थी, यीशु से बहुत सारी बातें करना चाहती थी। भीड़
मगर यीशु जिस वक्त भीड़ के सामने था, यीशु को उस वक्त भीड़ से ज्यादा अपने डिसाइपल की, लीडर्स की यीशु को फिक्र हुई। और यीशु ने लीडर्स को मजबूर किया कि तुम मुझसे पहले जल्दी से झील के पार चलो, कश्ती में जाके बैठो जल्दी। मैं लोगों को देखता हूं, मैं लोगों को फारिग करता हूं। चंद एक बहनें हैं, वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, चंद एक भाई हैं, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने इन पर 4-4 बार दुआ भी किया, लेकिन फिर भी ये अपनी कहानियां मुझे सुनाना चाहते हैं। ऐसा है कि नहीं? मैं सही कह रहा हूं? चंद लोगों की आदत है, वो हर इबादत में कुछ ना कुछ उन्होंने कहना होता है, हर इबादत में कुछ ना कुछ कहना होता है, नहीं छोड़ते वो पास्टर। आप मुझे सुन रहे हैं? आप मिलकर देखें ताकि आपको पता चले मैं आपको सिखा क्या रहा हूं। चंद लोग हैं जिन्होंने हर इबादत में कुछ ना कुछ पास्टर को अपनी थोड़ी आदत बनाई, जब कोई बहुत जरूरी बात हो तब मेरा टाइम दे। चंद लोगों को यह भी ख्याल नहीं रहता कि पीछे एक लंबी लाइन है, सब लोग मिलना चाहते हैं। वो लगता है पता नहीं 80 ही आए हैं गिरजे, बाकी सारे भेड़ा के बकरियां हैं। आप सुन रहे हैं? हेलो, मेरा देखना। जो पास्टर के पास खड़ा होता है उसको क्या लगता है पीछे कौन है? सारी भेड़ा बकरियां। असल मेंबर थे मैं पाली साहब, बाकी ना मिलन खट्टे पैन। सुन रहे मेरी बात? क्या आपको एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए? बोलिए। बहुत सारी बातें व्हाट्सएप पर हो सकती हैं, आप मुझे वॉइस मैसेज छोड़े, लेकिन चर्च में तो भीड़ में तो यीशु भी कैसी प्लानिंग्स दे रहा हूं। तो कभी निकलो, पचो में नहीं छड़ना, निकलो। और लिखा है यीशु ने उनको मजबूर किया। यीशु ने उनको, चर्च आपको सीखने की जरूरत है। मिच्योर हो जाए प्लीज। क्या हो जाए? मिच्योर हो जाए। कभी है आप मेरे साथ बैठे बात करें, मेरा टाइम लें, हर बात में मिच्योर हो जाए। आए इस्लाम करें, प्यार दें, निकल जाए। हर दफा वो आपको पता है क्या हुआ था? वो फिर ना ऐसे हुआ पैसा, मैं तो ऐसे सोया हुआ था, फिर मैंने ऐसे किया, पूरी फिर स्टोरी मेरे रात की होया, सुबह की होया, गिड्डा की मैं साफ की दिया, ब्रश की मैं कीता, कितनी दफा कीता, नहीं भी कीता, एवं मैं छेती आ गया। ब्रश नहीं कीता मगर तेरे कोल आके गल जरूर करनी है। यीशु ने अपने शागिर्दों को, ये प्रॉब्लम जो चर्च की आज है ना, ये यीशु के दौर से है। नजर आ रही है आपको? ये प्रॉब्लम नजर आ रही है? तो आप इस प्रॉब्लम में रहना चाहते हैं? मेरा ईमान है आज मैं थोड़े रिलैक्स होकर घर जाऊंगा। इसे बोले थैंक यू वेरी मच। बाकी में आमिर पता नहीं होता ही कहता था कोई प्लान नहीं है कोई। मुझे मिले जरूर मिलके जाएं, जरूर प्यार देकर जाएं, सलाम करके जाएं, लेकिन बस सलाम प्यार करके। बाकी आप मुझे वॉइस मैसेज करें, मुझे कॉल करें। मोस्टली मैं कॉल नहीं करता, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं मुझे वॉइस मैसेज करें। जब मैं वेला हो जाऊंगा तो आपका जरूर मैसेज सुनूंगा, जरूर रिप्लाई करूंगा। क्या ये कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। तो चर्च में जो नए आने वाले आपके बहन भाई है ना, उनको मौका दें कि वो आपके पास्टर से मिल सके, ताकि वो एक राइट टाइम पर राइट प्लेस पर ठहर सके। आपको खुदा ने राइट प्लेस पर रखा है, मगर आप दूसरों को भी मौका दें वो भी राइट प्लेस का चुनाव कर सके। लेकिन हम और नए आने वाले को बोले क्या कहते हैं? आप आ जाएंगे, हम तो इतने
आप कौन है? जब दिखाओ जब। हम तो पुराने, ये इनकी तो मुझे भी नहीं थी जब से हम थे। भाई साहब की तो दाढ़ी भी नहीं थी, दाढ़ी आज भी थोड़ी चाहिए बस। हम उस वक्त से इनके साथ हैं, जाओ अपना काम करो। प्लीज नए लोगों को मौका दें, वो राइट टाइम पर राइट प्लेस का चुनाव कर सके, उनको बैठने की अच्छी जगह दें। यीशु भी उस वक्त भीड़ से परेशान था और आज का लीडर भी भीड़ से परेशान है। क्यों प्रोफेसर? YMCA में हमने मीटिंग शुरू कर दी है। माय गॉड, लोगों को इंतजामिया से प्रॉब्लम है, इंतजामिया को लोगों से प्रॉब्लम है, पता नहीं की मसले चलते हैं। भीड़, मालूम है आज मैं क्या करना चाहता हूं? इस साइड पर ठहर के, खुदा ना करे आप उस भीड़ का हिस्सा हो, खुदा करे कि आप निचोर हो जाएं और लीडर्स का हिस्सा हो। अगर आपको शौक नहीं है कि मेरे लीडर बने, ना बने मेरे, लेकिन फिर भी लीडर की हैसियत तक आप पहुंच जाए, कहीं भी अपने अंदर ही लीडर बन जाए, लेकिन लीडर के औहदे तक चले जाए। खुदा करे आप भीड़ का हिस्सा ना हो, क्योंकि भीड़ से ना यीशु जान छुड़ा है। भीड़ से यीशु और जाना कहां जा रहा है? लीडर्स के पास, जिन्होंने एक्चुअली गॉस्पेल को फैलाना है, जिन्होंने गुड न्यूज को फैलाना। यीशु को ज्यादा उनकी फिक्र है। इतने निचोर हो जाए कि मैं आपको एक लीडर की हैसियत से देख सकूं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इस काबिल हो जाए कि आपका पास्टर आपको भीड़ में ना देखे, बल्कि एज अ लीडर आपको देखे, मैच्योर चर्च आपको देखे कि ये वो पढ़े लिखे लोग हैं जो मेरी टीचिंग को समझ गए और किसी दूसरे को मौका देते हैं बैठने का, किसी दूसरे को मौका देते हैं आगे बढ़ने का। वरना जो सिर्फ भीड़ है ना, यीशु से जान छुड़ा है। यीशु से लेकिन यीशु ने उनको मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक मैं लोगों को रुखसत नहीं जानते हुए इनको मैं क्या करूं? रुखसत करूं। तो तुम जाके कश्ती में बैठो, मुझसे पहले पार चले जाओ। यीशु को ना, हेलो, मुझे सुन रहे हैं आप? लोग यीशु से क्या चाह रहे थे? मौजज़ा। क्या चाह रहे थे? हेलो चर्च, मुझे जवाब दीजिए, लोग यीशु से क्या चाह रहे थे? मुझे फिर जवाब दीजिए, लोग यीशु से क्या चाह रहे थे? यीशु मौजज़ा ही करना चाहता है, मगर इस बार लोगों के अंदर नहीं, लीडर्स के अंदर। इस बार यीशु की ऑडियंस टोटली फर्क है। मिरेकल यीशु करना चाहता है, मगर ऑडियंस फर्क है, और वो ऑडियंस लीडर्स है। यीशु में एक बड़ा काम करना चाहता है। यीशु उनके अंदर कुछ बड़ा देख रहा है। यीशु वहां कुछ नया करना चाहता है। आई होप आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, जरूर मुझसे मिलके जाएगा। आप प्यार देना चाहते हैं, मेरा हाथ आप चाहते हैं कि आप मेरा हाथ आपके सर पर आए, जरूर आगे आए, मेरे सलाम करें, प्यार दें और दौड़ जाएं और अपने पास्टर को एहसास दिलाएं कि मैं एक मैच्योर चर्च हूं। मैं चिपकू चर्च, चिपकू चर्च, हेलो, मैं मैच्योर चर्च हूं। इन दिनों गर्मी है, मुझे जवाब दीजिए, इन दिनों थोड़ा गले लगने से भी
हाँ, मिच्योर हो जाए। मैं सही कह रहा हूं, आपको मिच्योर होना है। ये नौजवान इतनी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आना उदो गले लगते हैं, जिम्मे मीटिंग क्लोज होती है फिर गले लगते हैं, फिर जो मैं जान लगना फिर गले लगते हैं। इन्हीं दफा अपने मां प्यो को गले नहीं मिलते जिन्ना स्पिरिचुअल फादर को मिल जाते। पता नहीं, मैं शायद कह सकता हूं कि इनमें से कोई ऐसा भी हो जो अपने बाप को भी पता नहीं हफ्ते बाद सलाम करता हो। स्पिरिचुअल फादर को एक दिन जी 3 दफा गले मिलते। आज यहां मैं रुककर यह कहना चाहता हूं, अगर आप अपने बाप की, जिससे आप जिस्मानी तौर पर पैदा में इज्जत नहीं कर सकते, तो प्लीज रूहानी बाप को भी ऑनर देने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़े को गल नहीं ना मनी जाती तो मेरी भी ना मन। मुझे ज्यादा चोंचले दिखाने की जरूरत नहीं है। मिच्योर हो जाए। क्या होना है? बोलिए, अपने बारे में कहिए। क्या कह सकते हैं अपने बारे में? हैं? अच्छा, कुछ कह रहे हैं मैं मिच्योर हूं। ओके, कुछ और भी कह सकते हैं। शाबाश, बोलिए और बोलिए। डर लग रहा है? नहीं बनना मिच्योर। कोई मानना कहो सारे रूल को छू लवे। 1 2 3 आमीन। अब पैमाने पाक भी यहां पे है, और जो कुछ रूह कुछ मुझसे कहलवाएगा खुदा उसको पूरा भी कर सकता है। डू यू बिलीव? डू यू बिलीव? मेरा दिल जाने रूह कुछ के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार, क्या ये जोरदार है? Amen. Sit down. Thank you very much. Mature. क्या? हेलो, क्या? एक होता है अनॉइंटेड। क्या होता है? हेलो चर्च, क्या होता है? और एक शख्स होता है मिच्योर अनॉइंटेड। दोनों में बड़ा फर्क है। दोनों में बड़ा, मेरी बात सुनिए। हेलो, खुदा अपनी खिदमत पता किसको देता है? अनॉइंटेड को नहीं, मिच्योर अनॉइंटेड। डेविड वॉज अनॉइंटेड इन द एज ऑफ 15 or 16. He was anointed. और उस वक्त के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े नबी ने दाऊद को मसा दिया, और दाऊद 15-16 साल की उम्र में इंतहाई अनॉइंटेड था। मगर खुदा ने उसको तख्त पर बैठने नहीं दिया। खुदा ने उसको तख्त पर बैठने, चर्च सीख रहे हैं आप? ये जरूरी नहीं है आप अनॉइंटेड हो तो खुदा आपको कमान पकड़ा दे ना। आफ्टर 40 years जब वो मिच्योर हुआ, तब खुदा ने उसको तख्त दिया कि कौन है।
वो कम से कम 55-56 साल की उम्र में दाऊद तख्त पर बैठा और हुकूमत करने लगा। लेकिन वो अनॉइंटेड कब से था? 15-16 साल की उम्र से। तो खुदा ने तख्त पर किसको बिठाया? अनॉइंटेड को कि मिच्योर को? मिच्योर हो जाए। अगर आप चाहते हैं खुदा आपको कुछ दे और अपने काम के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, तो आपको सिर्फ अनॉइंटेड नहीं होना, मिच्योर होना। क्या होना है? मिच्योर, समझदार। अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा है तो उसको सिखाएं। आप समझ रहे बच्चा किसको मैं कह रहा हूं? उसको सिखाएं, उसको मिच्योर करें कि तुम्हें पास्टर से कैसे मिलना है और चर्च में कितना टाइम लेना है। आप में से चंद लोग हैं जो मेरे घर भी आ जाते हैं, तो वहां बैठ की बात हो सकती है, मगर चर्च में दूसरों को भी मौका। जब आप मेरे पास आते हैं, मत भूला करें कि पीछे लोग खड़े। मुझे बार बार अच्छा नहीं लगता आपको वहां कहना कि प्लीज बस जाओ, मुझे नहीं, मुझे अच्छा लगता, लेकिन आप मिच्योर हो जाए। आप में से चंद लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं कि वो आते हैं, मुझे सलाम करते हैं, प्यार देते हैं और निकल जाते हैं फौरन। और जो उनको बात करनी होती है मुझे मैसेज ड्रॉप करते हैं। एंड आई अप्रिशिएट, मैं ऐसे लोगों का अप्रिशिएट करता हूं। मगर चंद लोगों को ऐसा लगता है कि इन्हें मार जाना है। आज मैं मिल रहा ये बात पता नहीं मार जाना, मैं आज ही साहब को दस जाऊंगा या इन्हें मार जाने के मैं मर जाना। ये साड़ी लादा आखिरी मीटिंग है। ये 2 हफ्ते पुरानी बात है। मैं देखा जी, मैंने एक बाची आके कहती वो ना ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, पता है ऐसे हुआ। पिछों एक बीबी ने क्या कि हमारी भी बारी है, एक मिनट अभी तो मैं बात कर रही हूँ, तो ना ऐसे हुआ, ऐसा बात को आ जाए जाके कौन हाँ मुझे कौन बात याद है। 5 मिनटों ने मेरे लिया बारी सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे। मैं जैसे घर गया उन्हें 5 मैसेज फिर मैंने किए उसको कि मेरी एक 2 गलत है लेना है। ओके, आप में से चंद लोग समझते होंगे, ठीक है आपको हमसे मोहब्बत नहीं चाहिए तो फिर हम नहीं करेंगे। मिच्योर हो जाए, ये बातें मत सोचें कि हम तो आपको मोहब्बत करते हैं। मुझे बताया, मैं भी नहीं सिखाना तो किसने सिखाना है? माँ बाप सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? एक गला पता कि भैड़ियां लगन जिन्हें बचपन तो अपने माँ प्यो की नहीं सुनी तो मेरी कितों सुननी, लेकिन जिन्होंने अपने माँ बाप को इज्जत दी है, उनकी सुनी है, वो आज मेरी सुनी और मिच्योर हो जाए। अच्छा, कई इतने मिच्योर तो मिलकर नहीं जानते। एक्स्ट्रा मिच्योर वो बनाते हैं याद साढ़े तो मिच्योर कौन है? मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूं जो मुझे कुछ एक्स्ट्रा रिलैक्स दे। बहुत यीशु ने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया। क्या लिखा 22 मिनट में? उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया। किस बात के लिए? कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं। ओके। जब तक वो लोगों को रुखसत करे। जब तक वो उस भीड़ को, लोगों को क्या करे? रुखसत। उन्हें आगे नहीं रुखसत हो रहे, मैं ठीक करा, तुसी निकलो, मैं मेरी अखा बंद करा के दुआ के बहाने मैं लावांगा, मैं मगर आ जाऊंगा, तुसी निकलो, बचो सारे।
वो 12 के 12 तो किरमो किरमी एक एक करके निकल गए, लेकिन सुकल्ला रह गया उन्हें। मेरे अच्छी लगता है यीशु ने क्या होगा कि आइए हम अपने स्वरूप को झुकाएं, पैरों को उठा के, नहीं हाथों को उठा के, पैरों को हिला के, और जीसस पापा को हम दिखाओ। कई लोगों को याद आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। हाथों को उठा के, पैरों को लहरा के, जीसस पापा को हम दिखाओ। ओके, मुझे लगता है यीशु ने, ऐसा लिखा नहीं है, मुझे लगता है यीशु ने कहा आंखें बंद करें, हम सब दुआ करें, तो फिर सब दुआ करने लगे होंगे। खुदा यीशु से ने कहा आपकी आंखें खुली, आप ही बंद करें, सब बंद करें, सब बंद करें। सबने बंद किया, बच्चों को भी कहा बंद करो। जब भीड़ ने आंखें बंद करनी होंगी, यीशु वहां से, और जब उनकी आंखें खुली होगी तो उन्होंने देखा होगा है वो कहां गया। कई दफा पास्टरों से बात करें तो हम भी यही करते हैं, ऐसी बड़ी शान हम सोचता हूँ कि आप भी यही करते हैं। मुझे लगा यीशु ने अंजी की काम है, और बाइबल में लिखा है यीशु वहां से रुखसत होकर दुआ में तन्हा ठहर गया। यीशु ने करना क्या था? यीशु ने करना क्या था? हेलो चर्च, आपको क्यों कह रहा हूं निचोर हो जाओ? पास्टर को रिलैक्स इसलिए दे कि वो आप पर दुआ करने के साथ साथ खुद भी दुआ का टाइम ले सके। क्या लिखा बेटा, आगे पढ़ो। और लोगों को रुखसत करके, 23वीं आए, लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए, तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर चढ़ गया। लोगों की आंखें क्या थी? हेलो, लोगों की आंखें, और यीशु वहां से गायब। उन्हें क्या होगा? आमीन नहीं कर रहा यीशु। किसी ने ऐसे देखा होगा आपकी तरफ, उन्होंने यीशु तो है नहीं, नहीं, हाँ कहां, मगर यीशु कहां था? पहाड़ पर, तन्हा, अकेला, इन प्रेयर। हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो सब लोग जो दुआ नहीं करते और यीशु के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर खुदा के बेटे को दुआ की जरूरत है तो फिर आपको और मुझे कितनी? जो खुद खुदा था, जिसके बारे में यूहन्ना के इंजील पहले बाब के पहली आयतों में लिखा है कि वो कलाम था, और वो कलाम था जो बाप के साथ बल्कि बाप के अंदर था, और लिखा वो कलाम मुजस्सम हुआ। अगर मुजस्सम कलाम को जो बाप में से निकला है दुआ की जरूरत पड़ती है, तो फिर सोचिए मुझे और आपको कितनी दुआ की जरूरत है। आपको मालूम है यीशु ने जब अपने शागिर्दों को सिखाया कि जब मैं मिरेकल्स करता हूं या जब मैं दुआ करता हूं तो मुझ में से कुव्वत निकलती है, मुझ में से, तो जब कुव्वत निकले तो मैं कमजोर होता हूं। हमें आपको याद है ना, जब उस औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था, उसने चुपके से यीशु की पोशाक को छुआ, तो यीशु ने यह नहीं कहा कि किसी ने मौजज़ा दिया, बल्कि यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है। तो सब उन्होंने पूछा यीशु तुझे सब, उसने कहा ना ना, मुझ में से कुव्वत निकली है, मुझ में से, और वो कुव्वत जो मुझ में से निकली है वो मौजज़ा बनकर किसी शख्स के अंदर गया। ये बड़ी निचोड़ बात बता रहा हूं मैं आपको। जब पास्टर प्रीच करता है तो आप बरकत पाते हैं कि नहीं पाते? कौन कौन बरकत पाता है? ओके, ये बरकत निकल आ रही है बॉडी से। जो बरकत मैंने स्टोर की अपने अंदर, अब वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आप पर खर्च कर रहा हूं।
रहे मेरी बात? इधर में इधर देखें, जब मैं आपके पास आया चर्च में तो मैं यहां तक फिल था, फिल विद द ब्लेसिंग्स एंड अनॉइंटिंग एंड मिरेकल्स। और जैसे जैसे मैंने वर्शिप करना शुरू की, बात समझ आ रही? बरकत निकलती गई और लेवल नीचे आता रहा। आपको समझ आ रही? और जब इबादत खत्म हो जाएगी और मेरे घर में जाने का वक्त होगा तो टैंक यहां तक में भी आया होगा, क्योंकि सारा टैंक इस्तेमाल हो गया है और आप में से हर किसी ने उसमें से थोड़ा थोड़ा लिया। आपको समझ आ रही है? तो अब जरूरत क्या है? अगर गाड़ी का टैंक खत्म हो जाए तो फिर उसको कहां जाना पड़ता है? फ्यूल स्टेशन, पेट्रोल पंप, ताकि दोबारा से रिफिल हो सके। तो फिर उन्होंने यीशु इतनी बड़ी भीड़ से कलाम कर रहे थे, कलाम की बरकत उन पर जा रही थी, मौजज़ात उसमें से निकल रहे थे, कलाम उसमें से निकल रहा था, बरकतें उसमें से निकल रही थी, प्रोफेसीज उसमें से निकल रही थी, कुदरतें कुव्वतें उसमें से निकल रही थी और वो सारी भीड़ में जा रही थी। आपको बात समझ आ रही? सो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, उसका टैंक नीचे चला गया और उसको रीफिल करने के लिए वो कहां गया? याहवे पेट्रोल पंप है, अपने आसमानी बाप के पास गया रीफिल होने के लिए। क्या क्या? रीफिल होने के लिए वो तन्हा पहाड़ पर, अकेले पहाड़ पर दुआ करने के लिए। क्या करने के लिए? अगर यीशु को दुआ की इतनी जरूरत है तो मुझे और आपको उससे ज्यादा जरूरत है। ये बात लीडर्स के लिए तो ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे अगर लीडर्स हैं कोई, वो सारी बहनें, वो सारे भाई जो किसी भी तौर से खिदमत में, आपको कई बार ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कई बार सब कुछ छोड़ छड़ाकर, खिदमत छोड़ो, भीड़ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो और तन्हाई में खुदा के साथ वक्त गुजारो। Separate with your God, separate with your Creator. आपको समझ आ रही? सेपरेट हो जाए। यीशु सेपरेट हो गया और सुनिए, शागिर्दों से भी सेपरेट। शाम के वक्त यीशु दुआ में झुका, शागिर्दों को भेज दिया झील के पार और भीड़ को वहां, और खुद अकेला पहाड़ पर दुआ, अकेला। आप बाइबल का मुतालिया करते, कोई ऐसी दुआ नहीं जो यीशु ने शागिर्दों के साथ मिलकर। यीशु हमेशा दुआ सेपरेट करता था। शागिर्दों को सिर्फ उसने दुआ सिखाई, शागिर्दों को उसने सिर्फ, जब गतसमनी बाग में यीशु थे तब भी वो सेपरेट हो, उनको भी कहा कि तुम भी जागो और क्या करो, मगर मैं तुम्हारे साथ ही बैठ के दुआ करूंगा, मैं अलग दुआ करूंगा, तुम यहां जाकर क्या करो। और यीशु जब दुआ करके आते थे तो वो सोए। झील का मुताबिया करते, यीशु शागिर्दों के साथ दुआ नहीं करते, यीशु हमेशा सेपरेट होकर दुआ करते। मैं ये तालीम नहीं दे रहा कि आपको
टीम के साथ दुआ नहीं करती। ये मैं तालीम नहीं दे रहा, सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ जो बाइबल में है कि यीशु अपनी टीम के साथ दुआ नहीं करते थे, वो दुआ अल्लाह पर्सनल करते, अकेले करते। प्रेयर लाइफ बड़ी जरूरी है। और आज मैं फिर इस प्लेटफॉर्म से कहूंगा कि दुआ करने वाले ना बने। मैं फिर से कहूंगा, दुआ करने वाले ना बने, दुआ में ठहरने वाले बने। दुआ करने वाला 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट दुआ करता है, मगर दुआ में ठहरने वाले घंटों घंटे ठहरते हैं, सेपरेट होते हैं खुदा के साथ, पर्सनली बंद हो जाते हैं खुदा के साथ। अपने घर वालों को कहते हैं कि मुझे 4 घंटे तक आपने डिस्टर्ब नहीं करना, 4 घंटे मेरा रूम बंद रहेगा और मैंने खुदा के साथ वक्त गुजारना। अगर एक जवान लड़की 4-5 घंटे बॉयफ्रेंड के साथ फोन पे बातें कर सकती है, तो वो लड़की खुदा उस पर फजल करे, वो अपने आसमानी बाप से क्यों नहीं 4 घंटे बातें कर सकती? अगर एक लड़का ये हरकत कर सकता है, तो वो खुदा के साथ क्यों नहीं जा सकता? सारे एक्सक्यूजेस खुदा के लिए। मुझे किसी ने सवाल किया, किसी यंग लड़की, कि वो मैं ना 15 मिनट दुआ करती हूं, उसके बाद मुझे समझ नहीं आती मैं क्या दुआ करूं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं होते, वो मैं फिर समझ नहीं आती क्या दुआ, तो इसलिए मैं सिर्फ 15 मिनट करता हूं। ओके, मैंने कहा तू मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, बुरा नहीं बनाना, तेरा बॉयफ्रेंड है? कहते जी। मैंने कहा सच बता, खुदा की हजूरी में कितनी देर बाद उससे करती है? कहती डेली 1 घंटा। डेली? मैं कहूँ कि काम नहीं करता। कहती वो तो फिर वो इधर उधर की भी बात है। मैं खुदा आकर इधर उधर ये कर दिया कि बहानेबाजी ना सानू सारी खुदा वास्ते होती है। आज आपको सिखाना चाहता हूं, अगर आपके पास सिर्फ 15 मिनट वाले अल्फाज हैं, उसके बाद आपकी दुआ खत्म हो जाती है, आपको समझ नहीं आती क्या करें, तो भी अगले 45 मिनट खामोशी से भी बैठना पड़े तो खुदा की प्रेजेंस में बैठे रहें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, रूहुल कुद्स आएगा और यीशु ने कहा था वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें, वो तो हम गल्ला दसेगा कि करनियां नहीं ने बात। हम ना मजहबी होकर चलना चाह रहे हैं, लेकिन खुदा रूहानी बना के हमें चलाना चाह रहे हैं। बिल्कुल फ्रैंक होकर खुदावंद की हजूरी में ऐसे जैसे वो आपका दोस्त है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, यीशु ने खुद कहा कि तुम मेरे दोस्त हो। यूहन्ना की इंजील में उसने कहा कि मैं तुम्हें नौकर नहीं कहता, बल्कि क्या कहता हूं? दोस्त। सो जीसस क्राइस्ट हमारा क्या है? तो जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं, आप 1-1.5 घंटा 2 घंटे यीशु के साथ ऐसे बैठो ना, कमरा बंद करो, उसके साथ बात करो। हम वो जरा मजहबी लोगों की तरह ऐसे बैठना चाहते हैं और इस पोजीशन से हिलना नहीं चाहते, तो फिर हम सोचते हैं कि इतनी देर में ऐसे पोजीशन में कैसे रहूं। अब निकलो इस पोजीशन से, रिलैक्स हो जाओ। कभी सोफे में बैठ के दुआ की, कभी नीचे जमीन पर आ गए, कभी खड़े हो गए, कभी औंधे को लेट कर, पेट के बल लेट कर सजदे की हालत में दुआ की, कभी घुटनों के बल सजदे में दुआ की। आप पोजीशंस चेंज कर करके खुदा की हजूरी में 1-2 घंटे गुजार सकते हैं। मजहबी ना बने, खुदा की प्रेजेंस में रिलैक्स होकर है, दोस्ताना माहौल में उसके साथ वक्त गुजारें। वो भी आपके साथ ऐसे वक्त गुजारना चाहते हैं। आमीन। हेलो, आमीन।
कोई सारी रात टीवी देखता है, कोई सारी रात मोबाइल यूज करता है, कोई सारी रात गेम्स खेलता है, कोई अपने खुदा से सारी रात बातें करता है। समझ गए? फिर वो अपने खुदा को कहते हैं भी मैं बंद कर रहा हूं क्योंकि सुबह चल जाना। यीशु अकेला रह गया और सारी रात शाम तक वो दुआ में रहा। 24 में आए। मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। शागिर्द अभी जा रहे थे और वो कश्ती में थे और यीशु क्या कर रहे थे? हेलो चर्च, यीशु क्या कर रहे थे और शागिर्द क्या कर रहे थे? सफर। और कश्ती एंड बीच में थी और लिखा है हवा उनके मुखालिफ हो गई, ऑपोजिट हो गई। फॉर एग्जाम्पल वो इस तरफ जा रहे थे तो हवा उस तरफ से आ रही थी, तो हवा उनके ऑपोजिट थी। वो इस तरफ जाना चाहते हैं, हवा उनको रोक रही है और हवा वहां से लहरें बना रही थी और हवा कंटिन्यू उनको रोक रही है। मगर यीशु पीछे क्या कर रहे हैं? हेलो, क्या कर रहे हैं? वाह, व्हाट अ रेवलेशन। शागिर्द तूफानों में है, मुखालिफ हवाओं में है, मगर उनका लीडर क्या कर रहा है? हेलो चर्च, लीडर क्या कर रहा है? मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर आज भी आप अपनी जिंदगी के किसी भी तूफान या मुसीबत या प्रॉब्लम्स में हैं, परेशान ना हो, जो यीशु उस दिन शफायत कर रहा था वो आज भी मेरे और आपके लिए शफायत कर रहा है। अगर यीशु उस दिन तूफानों में आकर उन्हें बचा सकता है तो वो यीशु आज भी आपको और मुझे बचाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। कहिए आई रिसीव। फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। वाह। और 25 में आए। और वो रात के चौथे पहर, वो रात के चौथे पहर, बात सुनिए, वो पहाड़ पर चढ़ा शाम के वक्त और रात के चौथा पहर कौन सा होता है? तड़के तड़के, सुबह सुबह, आई मीन 5 बजे के करीब सुबह, ये रात का चौथा पहर है। कई लोग चौथे पहर सोते हैं, सोना शुरू करते हैं सुबह 5 बजे। यीशु चौथे पहर उठा मिरेकल्स के लिए। शागिर्दों में कुछ नया करने के लिए चौथे पहर तकरीबन सुबह 5 बजे यीशु चौथे पहर झील पर चलता हुआ, कहां पर? झील पर चलता। हेलो चर्च, मुझे जवाब दीजिए, कहां? झील पर चलता हुआ। क्या झील पर फर्श था? मगर जब यीशु पांव रखता है तो पानी भी फर्श बन जाता है। वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया। सब बोलिए, उनके किनके पास? जो तूफान में है, मुखालिफ हवाओं में है। वाह, आप में से उन लोगों को मुबारक हो जो सुबह सवेरे दुआ करने वाले लोग हैं, क्योंकि यहां यीशु के बारे में लिखा वो सुबह सवेरे उनके पास आया जो किसी भी तूफान में थे। यीशु सुबह सवेरे मिरेकल्स के लिए तैयार है। यीशु सुबह सवेरे तूफानों को ढांकने के लिए तैयार है। यीशु सुबह सवेरे मौजज़ात करने के लिए तैयार है। यीशु सुबह सवेरे मेरी और आपकी जिंदगी में कुछ नया और कुछ बड़ा करने के लिए तैयार है। वाह। और वो रात के चौथे पहर में झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर 26 है, शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, और क्या कहने लगे? कि भूत है, कि ये तो भूत है, ये यीशु नहीं है बल्कि भूत है। और वो डर गए। ये लिखा है
वो डर कर चिल्ला उठे। वो यीशु को क्या समझे? आपके बात आ रही, क्या समझे? भूत। किसी ने यीशु चिन्ह किया होगा, किसी ने भूत किया होगा, किसी ने कहा होगा कोई स्पिरिट है, कोई बदरू है। मालूम है, शागिर्दों ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा सुना भी नहीं था कि कोई पानी पर चल सकता है। देखना तो बहुत दूर की बात, उन्होंने अपने आबाओ अजदाद से कभी ये हेलो चर्च, मिचोर चर्च, उन्होंने कभी ये सुना भी नहीं था कि कोई पानियों पर। उनको ये पता था कि एक था जिसके सामने पानी आया था, मगर उसको यह भी पता था मैं पानियों पर नहीं चल सकता, इसलिए पानियों ने उसको जगह दी ताकि वो और अपनी कौम को वहां से निकाल कर ले जाए। यीशु को इसकी जरूरत नहीं पड़ी कि पानियों को कहे कि मैंने एक दिन पहले भी तुझे हुक्म दिया था, तू पीछे हट गया था, और आज फिर मुझे अपने शागिर्दों के पास जाना, पीछे हट जा, मुझे जगह दे। ये यीशु है। हालेलुया। ये मूसा नहीं है कि वो रास्ता मांगे। अगर पानी यीशु को रास्ता नहीं देगा तो यीशु पानियों पर चलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। यीशु का एक्चुअली आपके पास आने ही आना। डियर चर्च, पानी यीशु को रास्ता दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये पानी जो तूफान बन गया है, ये अगर यीशु को आप तक पहुंचने नहीं देगा तो यीशु को फिर रास्ते की जरूरत नहीं। यीशु आपके पास आने के लिए पानियों पर चलने के लिए भी तैयार है, और वो चल भी लेगा। हालेलुया। कहिए वंडरफुल जीसस। बोलिए वी हैव वंडरफुल जीसस। बोलिए वी हैव अमेजिंग गॉड। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है कि जब यीशु झील के पास पहुंचा होगा तो आसमान से मूसा देखता होगा कि अभी झील फटेगी, अभी झील फटेगी, अभी झील फटेगी। मूसा को नहीं सी पता कि इतने झील नहीं फटेगी, इतने कुछ और ही काम होना है। मूसा ऊपर से देख रहा होगा आसमान से कि ये वो ही है जिसने एक दिन मेरे लिए भी पानियों में जमीन को बना दिया था और पानियों को दो टुकड़े कर दिया था। अगर ये मेरे लिए कर सके तो अपने लिए तो जरूर करेगा। 24 बुजुर्गों को कहता आएगा मूसा, ये अभी 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 देखना। हेलो 24, अभी देखना, अभी जमीन देखना खुलेगी, ये पानी फटेगा और रास्ता बनेगा और यीशु चल जाएगा वहां से। हेलो 24, तो 24 भी कहते होंगे अच्छा हाँ 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 आप थे ना वो, हाँ मैं नहीं समझ, मैं इनको लेके निकला था। मगर मूसा के आने कब, जब उसने देखा कि झील ने यीशु को रास्ता नहीं दिया, तो जब यीशु को रास्ता न मिले, यीशु कहीं भी रास्ते बनाकर अपने लोगों के पास पहुंच जाता है। आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मूसा वो है जो रास्ता मांगता है, यीशु वो है जो रास्ते बनाता है। मूसा वो है जो पानी में रास्ते मांगता है, मगर यीशु वो है जिसने कहा राह, हक और जिंदगी, अरे रास्ता ही मैं हूं, मुझे रास्ता लेने की जरूरत नहीं, मैं खुद रास्ता हूं। हालेलुया।
उस दिन मूसा उस रास्ते से अपने लोगों को लेकर जाना चाहता है। आज यीशु रास्ता बनकर, रास्ते पर चलकर अपने लोगों के पास जाता है। वाह, अमेजिंग गॉड वी हैव। हालेलुया, हालेलुया। लिखा रात के चौथे पहर वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और शागिर्द डर गए। शागिर्द, आपको पता है कौन सी झील थी जिस पर यीशु चले? इसको कहते हैं द सी ऑफ गैलिली, गलील की झील। इधर देखिए, मैं आपको जबरदस्त एक फैक्ट बताना चाहता हूं। मेरी रात को पास दाऊद से बात होने को उन्होंने मुझे बात बताई, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा वाह, सुनिए, आंखें खोल के, दिमाग खोल के, दिल भी खोल के सुने। इस गलील की झील में जो पानी आता है वो यर्दन से आता है। कहां से आता है? और ये झील और डेड सी, बहरे मुर्दार, ये दोनों साथ साथ हैं। और एक ही दरिया यानी दरिया यर्दन का पानी इन दोनों में गिरता है। गलील की झील में भी और बहरे मुर्दार में भी, डेड सी में भी यर्दन का पानी दोनों में गिरता है। और यीशु गलील की झील पर चले, डेड सी पर नहीं चले। दोनों में एक जगह से पानी आ रहा है, मगर एक में जिंदगी है और एक में मौत है, उसमें जिंदगी नहीं है। डेड सी में ना कोई मछली है और ना ही कोई पौधा है। ऐसे साहब, डेड सी में, दरिया मुर्दार में या बहरे मुर्दार में ना कोई मछली है, वहां कोई भी मछली जाके मर जाती है क्योंकि वो मुर्दार है, उसमें जिंदगी नहीं है। लेकिन गलील की झील में जिंदगी है। और साइंसदान, उन्होंने जब एक मुशाहिदा किया तो उन्होंने कहा कि दुनिया की कीमती मछली जो है वो गलील की झील में है, और दुनिया का महंगा तरीन जो पौधा है, दरियाई पौधा, वो भी गलील की झील के नीचे है, जहां यीशु चले थे, जहां यीशु के कदम लगे थे, जिस पानी को यीशु के कदम लगे थे। और उसी पानी के साथ अटैच होता है दरियाए बहरे मुर्दार, डेड सी, उसमें कुछ भी नहीं। आपको बताना चाहता हूं कि एक में जिंदगी है, दूसरी में मौत है। क्यों? क्यों? जबकि पीछे से सोर्स भी एक है, पीछे से पानी एक ही तरफ आ रहा है, दोनों में गिर रहा है। दरिया यर्दन में से पानी आ रहा है। ये दरिया जो है आधा गलील की झील में गिरता है और आधा दरिया बहरे मुर्दार में गिरता है। तो पीछे से सोर्स एक ही है, मगर एक में जिंदगी है और दूसरी में मौत। क्यों? अब सुनिए, जो बहरा मुर्दार है वो एक ही जगह खड़ा है, वो आगे सप्लाई नहीं होता, मगर जो गलील की झील है वो आगे सप्लाई होती है। जल्दी से कहना चाहता हूं, डेड सी किसी को फायदा नहीं पहुंचा रहा, लेकिन गलील की झील बहुत सारे शहर
और बहुत सारे गांव को फायदा दे रही है। अगर आपकी बरकतें सिर्फ आप तक रहें तो आप में और बहरे मुर्दार में कोई फर्क, मगर अगर आप अपनी बरकतों को बांटना शुरू कर दें तो आप में जिंदगी हो। दुनिया की कीमती तरीन मछली गलील की झील में है। दुनिया का दरियाई पौधा, सबसे कीमती पौधा उसी झील में है। क्यों? क्योंकि वो झील बांट रही है, सबको दे रही है, अपने अंदर नहीं रखती, वो सबको बांट रही है। और सुनिए, यीशु भी उसी झील पर मौजा करता है जो झील सबका ख्याल कर रहे हैं। आई डोंट नो आप में से किसको मेरी बात समझ आई। यीशु भी वहीं पर मौजूज़े का निशान छोड़ गया जो झील सबको बहुत कुछ दे रही है। आज की दुनिया में चंद लोग हैं जो उस झील की वजह से अमीर हुए हैं, वहां से कीमती मछली पकड़ के, और उस कीमती मछली को कंटिन्यू पकड़ के अमीर हुए हैं, बेचा उन्होंने उस मछली, वहां से पौधे कीमती निकाल के उन्होंने बेचे और अमीर हुए। वो झील अमीर कर रही है लोगों को। आई डोंट नो मेरी बात को समझ पा रहे। वो झील बहुतों को पैसे दे रही है, वो झील बहुतों को बिजनेस दे रही है, वो झील बहुत सौ को पानी दे रही है, वो झील बहुत सारे लोगों को जिंदगी दे रही है। और जो चलती हुई झील है, यीशु ने फैसला किया मैं इस पर चलूं। वाह! जो झील सबके लिए सब कुछ कर रही थी, उस दिन उस झील को यीशु के लिए जमीन बनानी थी। उस झील ने उस दिन प्लान किया कि अगर मैं आम लोगों को सब कुछ दे रही हूं तो आज अपने मालिक को मेरी जरूरत पड़ गई है। आज मैं अपने मालिक के लिए पानी जरूर हूं, मगर अपने मालिक के लिए एक सॉलिड जमीन भी बन जाऊंगी। जब आप मसीह के लिए कुछ करने के लिए तैयार होते हैं तो मसीह भी आपकी जिंदगी में कुछ नया और कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। आप में से चंद लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। लिसन चर्च, अगर आपके अंदर टैलेंट्स हैं, अगर आपके अंदर कोई डिफरेंट क्वालिटीज हैं, अगर आपके अंदर डिफरेंट एजुकेशन है, डिफरेंट क्वालिफिकेशन है, तो वो मसीह के जलाल के लिए सब कुछ इस्तेमाल हो सकता है। और जो लोग मसीह के जलाल के लिए अपनी सारी इन बरकतों को यूटिलाइज करते हैं, मसीह भी उनके लिए बड़ा कुछ करना जानता है और करता भी है। जो पानी किसी को कुछ नहीं दे रहा, मसीह ने वहां चलने का कोई प्लान नहीं किया, मसीह ने वहां पहुंचने का कोई प्लान नहीं किया। मगर जो पानी सबको सब कुछ दे रहा है, मसीह ने वहीं पर कुछ करने का प्लान किया। आप में से चंद लोग ऐसे हैं जिनके रुपए पैसे से झील फैल रही है। खुदा ने उनको दिया और वो भी आगे खुदा के काम के लिए, खुदा की बादशाही के लिए बीज बो रहे हैं। जो अपने टैलेंट्स, अपना पैसा, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एजुकेशन, अपना सब कुछ मसीह के लिए डेडिकेट करना जानते हैं, मसीह भी उनके लिए कुछ नया और कुछ बड़ा करना जानता है। सोर्स एक ही है पीछे से, सोर्स पानी एक ही जगह से आ रहा है, मगर एक उस पानी में से जिंदगी ले रहा है और एक उसी पानी में से मौत ले रहा है। आओ एक और हवाला पढ़ते हैं, आपको और समझ आएगी। 13वां बाब मत्ती के जी, इसी पेज पे रहिए और इसकी 47 वर्ष पढ़िए। फिर आसमान की बादशाही उस 13वां बाब 47 जी। फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानंद है। आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानंद है। और ये जो दरिया में डाला गया, जो दरिया में डाला गया, जो दरिया में डाला गया। आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानंद है जो जाल कहां डाला गया? दरिया में। आगे, और उसने हर किस्म की
मछलियां समेट ली। ओए जाल ने हर किस्म की हर किस्म की मछली समेट ली। समेट ली। आगे और जब फिर गया तो उसे जब भर गया, और जब भर गया, जब वो जाल भर गया, हर तरह की मछली से भर गया तो क्या हुआ? तो उसे किनारे पर खींच लाए। तो मछेरे उसे किनारे पर खींच लाए। फिर क्या हुआ? और बैठकर अच्छी अच्छी हाय 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 हाय, फिर मछेरे बैठ कर अच्छी 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 तो बर्तनों में जमा कर ली। अच्छी अच्छी मछलियां तो बर्तनों में जमा कर ली। और जो खराब थी, हाय हाय हाय, जो खराब थी, खराब थी फेंक दी। हाय, वो क्या कर दी? फेंक दी। फेंक दी। आगे दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। हाय 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 हाय, दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। अरे मेरे देखे सर, छोटे बाइबल छोड़े। सोर्स एक ही है। जाल फेंका, एक ही सोर्स ने सबको ले लिया, मगर चंद इस काबिल नहीं थी कि वो बर्तनों में डाली जाती। तो इसी सारे ना जाल जो है, ये चार दीवारी का जो जाल है, सब समझ गए ना, मगर सारे बर्तनों के लायक नहीं है। ये भी लिख ले। चंद वो है जो फेंक दिए जाए, चंद वो है जो, मगर चंद वो है जो बर्तनों में। डेड सी और गलील की झील, इनका सोर्स भी से एक ही है। एक ही पानी दोनों में गिर रहा है, मगर एक किनारा उसमें से जिंदगी ले रहा है, मगर दूसरा किनारा उसी पानी में से क्या ले रहा है? मौत। और सबको मौत दे रहा है। आप झील का पानी पी सकते हैं, गलील की झील का, मगर बहरे गुलदार का पानी आप एक घूंट भी नहीं पी सकते। वो अपने अंदर किसी को पीने के लिए भी नहीं दे सकता, किसी को जिंदगी के लिए भी नहीं दे सकता, किसी के खेतों के लिए नहीं दे सकता, नहाने के लिए नहीं दे सकता, किसी काम के लिए वो पानी नहीं है। खुदा करे ये बरकत जो मैं आपको दे रहा हूं, ये आपकी जिंदगी में कायम रहे। वो भी बरकत नैली में सुनते हुए, खुदा करे ये बरकत आपकी जिंदगी में कायम रहे। मैं बोलती नहीं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं तो आप जाग के सुननी चाहिए, और मैं बोलती नहीं पड़ता। तो हमें 10 दफा आमीन करो, ये नहीं पता बरकत की, क्योंकि मैं बोल देती है बढ़िया खबर से तुम टेक देखो, हम हालेलुया करो बस। खुदा अपने से चश्मों को जारी करे। खुदा इस चर्च में इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, यीशु के नाम में ये चश्मे जो यर्दन से निकल रहे हैं, लेकिन जो जिंदगी की तरफ गिर रहे हैं, ये यर्दन से निकलने वाला जिंदगी का पानी वाकई इस चर्च में सब बैठे और दूर दराज सुनने वालों की जिंदगी में चश्मे जिंदगी के जारी हो जाए। खुदावंद करे कि आप इस मुल्क के लोगों के लिए बरकत बने। ओके, तरतीब से आते हैं, तरतीब से आते हैं। अगर आप मुझे आमीन करके जवाब दें और आमीन करके रिसीव करें, राइट डायरेक्शन पर आते हैं। मेरी ये दुआ है और खुदा करे कि आप सबसे पहले अपनी फैमिली के लिए बरकत बने। आप में से बहुत सारे जिनके अपनी फैमिली में एक चार दीवारी में झगड़े हैं और रूह खुद से भरे हुए गैर जुबानें बोल रहे हैं, दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं कि यीशु मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, और अपने अंदर है नहीं, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं, गुस्सा नाक पर भी माथे पर भी और मुंह में
गैर जुबान है। कसूर उसका, कसूर उसका, आज कसूर उसका, आज गलती उसकी, तेरी मेरी आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों नहीं, मेरी तो होती नहीं, मैं तो पारसा हूं, मुझ में और फरिश्ते में थोड़ा सा ही फर्क है बस। शायर कहता है सबको बिला सब उसकी उसकी करते हैं, फरिश्ते मालूम नहीं कहां है। वो अंदर मिल जाता फरिश्ते खुशी हो रही हो, आज गलती मेरी नहीं उसकी, ओके, कल गलती मेरी नहीं थी उसकी थी, परसों मेरी नहीं उसकी। खुदा करे कि आपकी जिंदगी से जो चश्मा बह रहा है ना, पहले वो आपके घर वालों के लिए बन जाए। जहां आप सोते हैं, जहां आप बैठते हैं, जहां आप रहते हैं, जहां आप खाते पीते हैं, नफरत नफरत नफरत, झगड़ा 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 झगड़ा, व्हाट है? इज इट क्रिश्चियनिटी? ये क्रिश्चियनिटी आपकी? माना उसकी गलती है, लेकिन आपके अंदर माफ करने की स्पिरिट क्यों नहीं है? आपके अंदर भूल जाने की स्पिरिट क्यों नहीं है? आपके अंदर सुलह करने की स्पिरिट क्यों नहीं? बार बार भी सुलह करनी पड़ेगी, लेकिन आपके अंदर इमोशन जागे हुए हैं। आप कहते हैं मैं भी कोई हूं, इंसान हूं मैं। यही तो मसला, आप अपने अंदर इंसान को मार ही नहीं रहे। आपके अंदर पुराना इंसान मरा ही नहीं है। मत दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दे अगर आप अपने घर में मोहब्बत नहीं करते। अब इसमें भी बोलेंगे नहीं मैं तो करता हूं, वो नहीं करता। इतने भी तू ठीक, हर जगह तुम ठीक। आई डोंट नो फरिश्ते कहां है। लव ईच अदर। यीशु ने क्या कहा? तुम जोरदार कलाम सुनाना, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यस, तुम ऊंची ऊंची दुआ करना, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। व्हाट इज द साइन? Preaching is not a sign. Prayer is not a sign. Other tongues is not a sign. Sign is love to each other. In every condition. यह नहीं कि वो करेगी मोहब्बत, वो करेगा तो मैं करूंगा, वरना मैं मुझसे नहीं होगा। ये मोहब्बत नहीं। यीशु ने कहा कोई तुझे सलाम करे तो तू करे तो उसका क्या फायदा? फायदा यह है कि कोई तुझे सलाम ना करे फिर भी तू करे। यह है क्रिश्चियनिटी। यह तो क्रिश्चियनिटी से बाहर का असूल है कि आप करो तो फिर मैं करूंगा, वरना मुझसे नहीं होगा। मेरी भी कोई जिंदगी है। वो तुम मरे ही नहीं अपने अंदर, रोंदा जिंदगी को। पौलुस को कहता है कि मैं अपने अंदर मर चुका हूं। मैं जिस दिन अपने अंदर मरा, उसी दिन मसीह मुझ में जी उठा। आप में मोहब्बत इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपने अंदर मरे नहीं हैं, और अगर आप अपने अंदर मरे नहीं हैं तो मसीह आपके अंदर जी नहीं उठा। आप इंसानों से दूर भागना चाहते हैं। क्यों? ये फाइट नहीं है। दिस इज नॉट अ फाइट कि आप इंसानों से दूर जाना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। ये फाइट नहीं है।
आइडिया है कि सब चैलेंजेस के बावजूद आप इंसानों में रहें और मसीह की तालीम को अपने अंदर पूरा करें। ये चैलेंज है। भाग जाने वाले तो भगौड़े होते हैं, भाग जाने वाले तो नसीहत यही है कि आप बीच में रहें और साबित करें कि मसीह आप में जिंदा है। एक दूसरे से मोहब्बत रखो, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे, और कोई रॉकेट साइंस नहीं। यीशु ने क्या कहा? साइन क्या होगा कि तुम मेरे शागिर्द हो? निशान क्या होगा कि तुम मेरे शागिर्द हो? कैसे रिकॉग्नाइज होगा कि तुम मेरे शागिर्द हो? कैसे लोग तुम्हें जज करेंगे और पहचानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो? जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत करोगे। तब लोग जानेंगे कि तुम मेरे, इसका मतलब है तब लोग जानेंगे कि मैं तुम में जिंदा हूं। तुम्हारे अंदर तुम मर गए हो और तुम्हारे अंदर मैं जिंदा हूं। एक बड़ा अफसोस, एक बहुत बड़ा अफसोस, जब इतने अरसे से मसीही हैं मगर अभी तक मसीह हमें जिंदा, हमने अपने अंदर अपने आप को मारा ही नहीं। हमने अपने अंदर अपने आप को मारा ही नहीं। सो तरतीब से आते हैं। खुदा करे कि ये बरकत आपकी जिंदगी में कायम रहे, कि आपके अंदर जो चश्मा, जिंदगी का चश्मा गिर रहा है, सबसे पहले ये चश्मा आपके घर वालों के लिए बरकत बन जाए। उसके बाद आपके पड़ोस वालों के लिए, पड़ोसियों के लिए आपका चश्मा बरकत बन जाए। फिर आपके इलाके के लोग आपके वसीला से बरकत पाए यीशु के नाम में। फिर आपका शहर आपके चश्मे से बरकत पाए यीशु के नाम में। फिर आपका मुल्क यीशु के नाम में चश्मे से बरकत पाए, और फिर दुनिया के कई मुल्कों तक इस जिंदगी से निकलने वाला चश्मा दूसरों के लिए जिंदगी का सबब बन जाए। In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ। बैठे बैठे अपने हाथों को उठाइए, ऊंचा कीजिए और अपने लिए दुआ करना शुरू कीजिए। अपने लिए दुआ करना शुरू। आप ऐसे चंद लोग ये समझते हैं कि उस जाल में मैं भी हूं, मगर क्या आपको मालूम है कि आपकी इन हरकतों की वजह से आप इस जाल की वो मछली बन सकते हैं जो वापस फेंक दी जाए। चर्च, आज मेरे पास और कोई प्रोफेसी नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये दुआ है कि अपने लिए दुआ मांगो कि आप जाल की वो मछली हो जो बर्तनों में डाली जाए, जो बर्तनों में डाली जाए, जो बर्तनों में डाली जाए। आओ अपने लिए दुआ करो, आओ अपने लिए दुआ करो, और इब्लीस के उस सारे मंसूबे को अपने अंदर से खत्म करो जो उसने आपके अंदर पैदा किया हो। आपकी अना अभी तक आपके अंदर नहीं बनी, आपके अंदर का इंसान अभी तक नहीं मरा, आपके अंदर वो पुरानी इंसानियत अभी तक नहीं मरी। और कितना टाइम लगेगा? और कितना टाइम लगेगा कि आप मसीह की तालीम को पूरे तौर पर अपने अंदर लें?
और कितना वक्त लगेगा? मैं यहां पर प्रोफेसीज कर करके ढेर लगा दूं, मगर आपकी जिंदगी मोहब्बत से खाली है, आपकी जिंदगी उन चश्मों से खाली हो, आपकी जिंदगी मीठे पानी से खाली हो, जिंदगी के पानी से खाली हो, क्या फायदा? क्या करना ऐसी प्रोफेसीज को? क्या करना ऐसे कलाम को? अगर आपके अंदर अभी तक पुराना इंसान नहीं मरा, अगर अभी तक मसीह आपके अंदर जिंदा नहीं हुआ, आओ रहम मांगो खुदा से, अपनी अना को आज खत्म करने की दुआ करो। यीशु ने इतना शिकवा किया, यीशु ने कहा मैंने बड़ी बार चाहा कि तुझे अपने परों में छुपा लूं। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों में छुपाती है, मैंने बड़ी बार चाहा, बहुत बार चाहा कि तुझे अपने परों में छुपा लूं। अपनी अना को आज अपने अंदर मारिए और एक मैच्योर क्रिश्चियन बनो, मैच्योर क्रिश्चियन बनिए, मैच्योर डिसाइपल बनिए। आप अपने घुटनों के बंद हो जाओ और अपने लिए दुआ कीजिए, खामोश ना रहिए। खुदा जो अनॉइंटिंग इस मजबा से रिलीज हुई है, यीशु के नाम मेरी जिंदगियों को छू जाए, मेरी जिंदगियों को छू जाए यीशु के नाम में। और ये जिस कंडीशन में आए थे वैसे वापस ना जाए, बल्कि इनकी पुरानी इंसानियत यही दफन हो जाए, मगर मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, इनके अंदर भी जी उठे। ये जो तुझसे अपने चेहरे की मुस्कुराहट मांगते हैं, ये अपने चेहरे की मुस्कुराहट बांट सके दूसरों के साथ। इनकी अना इनके अंदर मर जाए, इनका बुरा एटीट्यूड इनके अंदर मर जाए, मगर मसीह इनके अंदर जी उठे। मोहब्बत का खुदा इनके अंदर जी उठे, यीशु के नाम। ओ जेरा रोगी तेरे को एक बारियां, ओ बीमारियां छुट के रिहाई पा, ओ जेरा रोगी तेरे को एक बारियां, ओ बीमारियां छुट के रिहाई पा गया। तू ते फजला अपने फजला मेरी झोली भरी, हाथों को उठाई गई। तू तसल्ली का चश्मा तू तसल्ली का चश्मा यही तू मेरी रूह दी है जस्तजू, देखा तेनू मैं हूँ आरज़ू। ओ दिल का तुम्हारेगा जदों, देखा गा मैं तेनू रूबरू।
बरकत देता हूं कि ये उन मछलियों की मालिक ना हो जो फेंक दी जाए, बल्कि मेरा चर्च, मेरे ये लोग, मेरी आवाज सुनने वाले, इस कलाम को सुनने वाले, मेरे साथ चलने वाले, खुदावन ये लीडर तुझ अजीम लीडर से ये दुआ मांगता है, तेरी मिन्नत करता है कि मेरे लोग इस जाल में उन मछलियों की मानिंद हो जो बर्तनों में डाली जाए। मैं इनको ये बरकत देता हूं, इन्हें ये बरकत देता हूं, इन्हें ये बरकत देता हूं। और तो सुबह सवेरे आकर इनके तूफानों को थमाकर इनकी सख्त जमीनों पर चलते हुए इन्हें बरकत दे, इनके लिए मौजज़ा करे, इनके लिए नया करे, इनके लिए कुछ बड़ा करे। यीशु के नाम में ये बरकत इनको देता हूं। तेरा पाक और मुकद्दस आसमान हमेशा इन पर खुला रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिरेकल होना ही होना था, क्योंकि यीशु सारी रात दुआ में ठहरा था। आज भी वो मुकम्मल तौर पर मौजज़ात, बरकतों और नेमतों से भरा हुआ है। मौजज़ा जरूर होगा। खुदा आप